Good morning, children. We were studying chapter number 13, Animal World. In this chapter, we studied different types of animals. Animals who live in jungles are known as wild animals, whereas animals who live in our homes as our pets are known as domestic animals. Depending on the food habits of animals, we categorize them in three categories like carnivores, herbivores, and omnivores. Animals who eat only flesh of other animals are known as carnivorous animals. Animals who eat only plants and plant products are known as herbivorous animals, whereas animals who eat both plant and plant products including flesh of other animals are known as omnivorous animals. Today we will study about the sound of animals कि एनिमल्स जो होते हैं वो किस किस प्रकार के आवाज़ें निकालते हैं. एनिमल मेक साउंड्स टू गिव देयर मैसेजेस एंड स्केयर देयर एनिमीज. एनिमल्स जो होते हैं वो जो आवाज़ें निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं? वो निकालते हैं ताकि वे अपने साथियों को, मतलब उनकी तरह जो और जानवर हैं, उनको कोई मैसेज दे सके या अपने दुश्मनों को, जो एनिमीज आए हैं, उन पे अटैक करने के लिए उनको डरा सके. साउंड मेड बाय सम डिफरेंट एनिमल्स आर गिवन बिलो. जैसे कि हर जानवर के बच्चे का एक नाम होता है, उसी प्रकार हर जानवर की आवाज़ को भी एक नाम दिया गया है, जिनमें से कुछ जानवरों की आवाज़ों के नाम नीचे लिखे हुए हैं. चलिए इनको हम पढ़ते हैं. लायंस जो आवाज़ निकालते हैं उनको बोलते हैं हम रोर. क्या बोलते हैं? रोर. एलिफेंट की आवाज़ को हम बोलते हैं ट्रम्पेट. डॉग की आवाज़ को हम बोलते हैं बार्क. हॉर्स की आवाज़ को बोलते हैं हम नी. क्या बोलते हैं? नी. GH इसमें साइलेंट होता है. वी प्रोनाउंस ओनली NEI, नी. एंड काऊ की आवाज़ को हम बोलते हैं मू. रोर दहाड़ना, ट्रम्पेट चिंघाड़ना, बार्क भौंकना, नी हिनहिनाना और मू रंभाना. ठीक, आगे चलते हैं. Like humans, animals also look after their babies with love and care. हम मनुष्यों की तरह ही जो जानवर होते हैं वे भी अपने बच्चों की प्यार से देखभाल करते हैं. वो अपने बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं? बहुत ही प्यार से. They protect their babies. वे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी रक्षा करते हैं. इन सिमिलर मैनर एनिमल्स भी अपने बेबीज की रक्षा करते हैं. एंड फीड देम टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फाइंड फूड. और उनको तब तक खाना खिलाते हैं, तब तक फीड करते हैं जब तक वे खुद इतने बड़े नहीं हो जाते कि खाने को ढूंढ सकें. जैसे मम्मी आपको तब तक अपने हाथों से खाना खिलाती हैं जब तक आप इतने बड़े नहीं हो जाते कि खुद अपने हाथों से खाना खा सकें. तब तक मम्मी आपको खाना खिलाती है ना. और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, ज़्यादा ही लाडले होते हैं. वे कितने भी बड़े हो जाएं, मम्मी ही उनको खाना खिलाती हैं. तो जानवरों के साथ भी ऐसा ही है. वे अपने बच्चों को तब तक भोजन खिलाते हैं जब तक उनके बच्चे इतने बड़े नहीं हो जाते कि वे भोजन को ढूंढ सके. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट द एनिमल्स एंड देयर यंग वंस कॉल्ड. जैसा अभी हमने देखा कि हर जानवर की आवाज़ अलग होती है, उसी प्रकार हर जानवर के बेबी का अलग नेम होता है. ठीक है. कैट, जो कैट का यंग वन मतलब बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं किटन. कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं. डॉग के बेबी को हम बोलते हैं पपी. व्हाट डू वी कॉल अ बेबी ऑफ अ डॉग? वी कॉल अ पपी. शीप के बच्चे को हम बोलते हैं लैम्ब. काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ. लायन के बच्चे को बोलते हैं कब. चलिए हम इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं. ये क्या है? कैट का बेबी है. ये है किटन. ये डॉग का बेबी है. इट इज़ अ पपी. ये शीप का बेबी है. और ये है काऊ का बेबी. वी कॉल इट अ काफ. और ये कौन है? लायन का बेबी. इसको हम कब बोलते हैं. ठीक है. एनिमल हेल्प अस इन मैनी वेज. जानवर जो होते हैं वे हमारी काफ़ी तरीक़ों से मदद करते हैं. कौन कौन से तरीक़ों से करते हैं? चलिए देख लेते हैं. काउज एंड बफेलोज गिव अस मिल्क.
जो गाय और भैंस होती है वो क्या देती हैं, हमको दूध देती हैं, हम इनके दूध को पीते हैं। शीप गिव अस वुल, शीप जो होती हैं वे हमें ऊन देती हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं वुल। बुलक्स प्लाउ आवर फील्ड, जो बैल होते हैं, बुलक्स होते हैं, वे हमारे खेतों को जोतते हैं, हल लगाकर हम खेतों को जुतवाते हैं ताकि उसमें हम अनाज को पैदा कर सकें, फसलें उगा सकें। एलिफेंट्स एंड कैमल्स कैरी लोड्स फॉर अस, हाथी और ऊंट जो होते हैं वो हमारे लिए बोझा ढोते हैं, इसमें हम डोंकी भी लिख सकते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो इन तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। दे गिव अस मिल्क, दे गिव अस वुल, दे प्लाउ आवर फील्ड, दे कैरी आवर लोड्स, दीज आर द वेज एनिमल्स। एज यू ऑल नो, we take care of our homes, ourselves, our surrounding and everything. So we should also take care of our animals. तो चलिए देखते हैं हम एनिमल्स की केयर किस प्रकार कर सकते हैं। We should take care of our pet animals and love them. हमें अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनको प्यार करना चाहिए, ये तो हम सभी मानते हैं, क्योंकि जो भी एनिमल को हम अपने घर में एज अ पेट रखते हैं हमें उससे प्यार हो ही जाता है, और जिससे हम प्यार करते हैं वी शुड टेक केयर ऑफ देम। वी मस्ट गिव देम क्लीन वाटर एंड प्रॉपर फूड, लाइक वी नीड क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड प्रॉपर फूड टू ईट, एनिमल्स ऑल्सो नीड द सेम। सो वी मस्ट प्रोवाइड देम क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड प्रॉपर फूड टू ईट। वी शुड कीप देयर शेल्टर्स क्लीन, like we keep our homes, our rooms, our surroundings clean. We should also keep the house, shelter means house of animals clean. अब आपने एनिमल्स के शेल्टर्स के बारे में जीके में पढ़ा हुआ है कि कौन से एनिमल के घर को हम किस नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा कि जानवरों की आवाज़ें अलग अलग होती हैं तो उनके नाम अलग हैं, सिमिलरली उनके बेबीज़ के नेम्स भी अलग हैं, लाइकवाइज उनके शेल्टर्स के नेम भी अलग अलग होते हैं। लाइक काउ लिव इन शेड, हॉर्स लिव इन स्टेबल, लायन लिव इन डेन, डॉग लिव इन कैनल एंड सो ऑन। तो हमें इन एनिमल्स के जो शेल्टर्स होते हैं उसकी भी साफ सफाई करनी चाहिए। वी शुड टेक देम टू एनिमल डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल, जैसे कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, आवर फैमिली मेम्बर और पेरेंट्स टुक अस टू द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के ले जाते हैं कि नहीं, तो हमें जानवरों को भी जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एनिमल्स के डॉक्टर्स अलग होते हैं, तो एनिमल्स जब बीमार होते हैं तो हमें उनको एनिमल डॉक्टर के पास ही लेकर जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसको ट्रीट करके मेडिसिन देकर क्योर कर सकें। वी शुड बाथ देम रेगुलरली, लाइक वी बेथ एवरी डे, हम रोज़ नहाते हैं, तो हमें एनिमल्स को भी रेगुलर बेसिस पर, आई डोंट से डेली बट रेगुलर बेसिस पर नहलाना चाहिए, सो दैट दे कीप क्लीन, उनको हम साफ रख सकें। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड, आपको ये तो पता है कि जानवर हमारे दोस्त होते हैं। ये है आर हेल्पिंग वर्ब और ये है आर प्रोनाउन, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड, जानवर जो होते हैं वे हमारे दोस्त होते हैं। वी शुड नॉट हर्ट और टीज देम, ना ही हमको उन्हें मारना चाहिए, चोट पहुंचानी चाहिए और ना ही छेड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, सड़क पर कोई डॉग बैठा हुआ है, वी टुक अ स्टोन और अ पेबल एंड थ्रो इट ऑन, और उसके ऊपर हम फेंक देते हैं, कोई भी पत्थर उठाया, कंकड़ उठाया और उस डॉग के ऊपर फेंक दिया, या डॉग को लात मार दी, या फिर काऊ के ऊपर पानी डाल देते हैं। वी शुड नॉट डू दैट, इट इज़ बैड थिंग। तो वी शुड नॉट हर्ट और टीज एंड। तो चलिए अब इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं समराइजेशन के साथ। एनिमल्स कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज। वी रेड कि एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। वी कीप पेट एनिमल्स इन आवर होम्स। पेट एनिमल्स जो होते हैं उनको हम अपने घरों में रखते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं दे लिव इन जंगल्स और फॉरेस्ट। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग प्रकार के जानवरों की अलग अलग खाने की आदतें होती हैं, जिनके बेसिस पर हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट आई जस्ट टोल्ड यू, विच आर दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। Animals make sound to send their messages and scare their enemies.
जानवर जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं अपने संदेश, मैसेजेस मतलब होता है संदेश को आगे पहुंचाने के लिए या फिर अपने दुश्मनों को डराने के लिए। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स एंड लव देम। और हमको अपने जानवरों की, जो पालतू जानवर होते हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनसे प्यार भी करना चाहिए। तो चलिए, ये था आपका चैप्टर नंबर 13, व्हाट इज नेम, एनिमल वर्ल्ड। इसकी एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।